जय हिंद दोस्तों। ज्ञानीडू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों का आंदोलन चल रहा था, निम्न निम्न जातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। ठीक है, तो हमने निम्न जातीय आंदोलन देख लिया था कल। आज हम लोग देखेंगे जनजातीय आंदोलन। देखिए, जनजातीय आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्र में जो थे आदिवासी, जो अंग्रेजी नीति से परेशान हो चुके थे। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये सभी आपस में एकत्रित होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। और इसी के क्रम में एक पॉइंट याद रखिएगा कि जनजाति को आदिवासी नाम से सर्वप्रथम किसने पुकारा था? तो ठक्कर बप्पा। ठीक है, ठक्कर बप्पा ने सबसे पहले आदिवासी बोला था। ये क्या थे कि ये आदिवासी का जो समाज था ये अन्य वर्गों से जो था ना पिछड़ा हुआ था, और जो जंगल थे, पहाड़ थे, वही उनके अपने घर हुआ करते थे। जो जंगल से लकड़ियाँ, फल फूल प्राप्त होती थी, वो भोजन भी करते थे और उसको बेच करके कुछ धन उपार्जन भी कर लेते थे। तो उनका अपना सब कुछ क्या था? पहाड़ और जंगल ही सब कुछ था। अंग्रेज़ों की जी नीतियाँ जो आई आपको, जैसे कृषि नीति मैंने आपको बताया था, वन नीति में तो यहाँ तक आ गया कि आप जंगल में नहीं जा सकते हैं, लकड़ियाँ नहीं काट सकते हैं, जो कि उनकी तो भाई उनकी तो वो पैतृक संपत्ति थी, उन्हीं की तो थी, वो सब दिन देख रेख में उन्हीं के रहा वो। तो इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेज़ों ने। तो ये सारी जो थी एक कारण हुआ जनजातीय आंदोलन का। हालांकि कुंवर सिंह एक इतिहासकार हैं जिन्होंने जनजातीय आंदोलन को 3 चरणों में रखा था। 1795 से 1807 तक पहला चरण, फिर दूसरा चरण 1860 से 1920 तक, और तीसरा चरण जो था 1920 के बाद आज़ादी तक जो चले। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे जनजातीय आंदोलन में। सबसे पहले देखते हैं चुआर विद्रोह। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये यहाँ से आपको हमेशा मतलब क्वेश्चन मिलेंगे। ये विद्रोह कहाँ हुआ था? चुआर विद्रोह कभी पूछेगा, कभी संथाल विद्रोह पूछ देगा, कभी मुंडा विद्रोह पूछेगा, कभी हो विद्रोह पूछेगा, कभी कोल विद्रोह पूछेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। ठीक है, देखिए चुआर विद्रोह कहाँ हुआ। सबसे पहले तो विद्रोह कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, और नेता कौन थे, 3 चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। अच्छा, चुआर विद्रोह क्यों हुआ? देखिए उस समय क्या था कि अकाल तो पड़ा ही था और टैक्स भी बढ़ा दिया गया। एक तो अकाल था, लोग को खाने की दिक्कत थी, और अंग्रेजों को क्या थे, अंग्रेजों को तो था जितना से जितना पैसा समेट सकते हो समेटो, क्योंकि वो तो लूटने आए थे यहाँ। तो अकाल था और टैक्स बढ़ा दिया। इस कारण से क्या हुआ कि जो चुआर जनजाति थी उन्होंने हथियार उठा लिया और विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के जो नेता थे वो थे राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह। याद रखिएगा, नाम पूछता है कि चुआर विद्रोह के नेता कौन थे, तो आप क्या याद रखिएगा? जगन्नाथ, राजा जगन्नाथ एवं दुर्जन सिंह। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। तो इसमें डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आप ये याद रखिएगा कि 1768 से लेकर 1772 के आसपास ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब एक है हो विद्रोह। हो विद्रोह ये कहाँ हुआ था? हो विद्रोह, तो देखिए हो विद्रोह जो था वो छोटा नागपुर में हुआ था। और सिंहभूम का एरिया, छोटा नागपुर, झारखंड, उस समय तो पूरा बिहारी था। तो आज के नज़र से देखेंगे तो क्या था, वो आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र था। और वो 1820, याद रखिएगा कि हो विद्रोह 1820। हालांकि ये जो विद्रोह थे छोटे छोटे चरणों में हुए थे। ठीक है, विद्रोह होते थे, फिर दब जाते थे, फिर होते थे, मतलब एक लंबे समय तक विद्रोह चलते रहते थे। तो हो विद्रोह जो था
आपका ये छोटा नागपुर में हुआ था, 1820 में हुआ था। और ये भी क्या था कि टैक्स संबंधित थी, इसमें भी वो मामला था कि टैक्स को बढ़ा दिया गया था, इसके विरोध में इन लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो मैंने पहला क्या बताया, चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में। कौन था वहाँ पे, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में हुआ था। फिर हमने बताया हो विद्रोह। हो विद्रोह कहाँ हुआ था, ये छोटा नागपुर या सिंहभूम बोल सकते हैं। और ये कब हुआ था, 1820 में हुआ था। अब आइए, एक है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह क्या है, देखिए ये उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, ये उड़ीसा में हुआ था। और ये भी क्या था कि पाइक जो जनजाति थी उन पे लगान मुक्त उनको एक भूमि दिया जाता था। ठीक है, पाइकों को क्या था कि उनको एक फ्री टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था। उस पे क्या किया गया, अंग्रेजों ने उस पे भी टैक्स लगा दिया कि नहीं अब जो है ना आपको टैक्स देना पड़ेगा। भाई वो उनकी ज़मीन थी, आप टैक्स कैसे ले सकते हो। तो उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया, जगबंधु। तो पाइक विद्रोह उड़ीसा में, याद रखिएगा, पाइक विद्रोह उड़ीसा में जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में। ठीक है, आइए आगे। अब आएंगे भील विद्रोह। देखिए भील विद्रोह आपका दो जगह हुआ था, एक राजस्थान में भी हुआ था और महाराष्ट्र में भी हुआ था। तो हम दोनों को देख लेते हैं। भील विद्रोह महाराष्ट्र के खानदेश में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो खानदेश का जो एरिया था महाराष्ट्र का, ब्रिटिश क्या किए उस पर अपना अधिकार कर लिए। तो इसके विरोध में दशरथ जो थे 1820 में, ये देखिए महाराष्ट्र के खानदेश में हुआ था और खानदेश पर ब्रिटिशों का कब्जा, विद्रोह हुआ। फिर ब्रिटिश क्या किए, उस पर कब्जा कर लिए। विद्रोह हुआ लेकिन उस विद्रोह को दबा दिया गया। पुनः विद्रोह हुआ और 1820 में दशरथ के नेतृत्व में यह विद्रोह आगे निकला। हालांकि कुछ समय के बाद विद्रोह को पुनः दबा दिया जाता है, क्योंकि देखिए अंग्रेजों के जो पास था वो क्या थे, वो हथियार से लैस थे। और जो जनजातीय क्षेत्र थी ये तो अभी भी वो भाला हो गया आपका, तीर बिज्जड़, वो धनुष, उसी से युद्ध कर रहे थे। तो इस विद्रोह को दबा दिया गया। और एक और मैंने बताया भील विद्रोह कहाँ हुआ था, राजस्थान में। तो राजस्थान में जो भील विद्रोह हुआ था वो दौलत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये ध्यान रखिए कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ है, कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि भील विद्रोह जो है कहाँ हुआ था। तो राजस्थान में याद रखिएगा और महाराष्ट्र में। तो राजस्थान में जो हुआ था वो दौलत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और जो आपका महाराष्ट्र में हुआ था वो हुआ था आपका दशरथ के नेतृत्व में। तो भील विद्रोह राजस्थान में हुआ था वो दौलत सिंह के नेतृत्व में, और महाराष्ट्र में हुआ था दशरथ के नेतृत्व में। आइए देखते हैं आगे। हम बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह क्या था, ये गुजरात में। ठीक है, बघेरा कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात में हुआ था। क्या कारण था होने का कि अंग्रेजी सेना जो थी अधिक कर वसूलने के विरोध में, अंग्रेजी सेना द्वारा अधिक टैक्स वसूलने के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। तो बघेरा आंदोलन कहाँ था, गुजरात में था। और ये भी वही था कि टैक्स को बढ़ा दिया गया था, तो उसके खिलाफ में ये विद्रोह हुआ था। 1820 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1818 में शुरू हुआ था। ठीक है, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह क्या था कि ये हुआ था आपका पश्चिम घाट महाराष्ट्र में। रामोसी विद्रोह जो था वो पश्चिम घाट के महाराष्ट्र में हुआ था। इसमें भी वही था कि आपका जो अंग्रेजों द्वारा जो लगान था का निर्धारण बढ़ा करके किया गया। और क्या था कि जबरन कर वसूली के कारण ये हुआ था। तो रामोसी विद्रोह जो हुआ उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो चित्तर सिंह। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह 1822 में। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह 1822 में। और ये कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखना है। कित्तूर विद्रोह। ठीक है, कित्तूर विद्रोह जो था ये आपका कर्नाटका में हुआ था। और इसका कारण क्या था, जो कित्तूर के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई और रानी जो थी उनको कोई अपना पुत्र नहीं था।
तो क्या होता है, रानी तो उनका वाला ये कहानी सेम टू सेम लक्ष्मीबाई का भी ऐसा ही हुआ था। तो ये क्या हुआ कि रानी जो चेन्नप्पा थी उन्होंने क्या किया, एक पुत्र को गोद लिया और उसको राजा घोषित किया। अंग्रेजों ने क्या किया, ये मानने से ही इनकार कर दिया कि ये कोई राजा होगा। उन तो चेन्नप्पा ने क्या किया, रानी चेन्नप्पा ने विद्रोह कर दिया, किसके साथ, रायप्पा की सहायता से। ठीक है, एक थे उनके दरबार में रायप्पा, उनके साथ इन्होंने मिलके विद्रोह कर दिया। अंततः क्या होता है कि अंग्रेजों ने चेन्नप्पा को गिरफ्तार कर लिया और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, और जो उसका साथ दिए थे, रायप्पा जो उसका साथ दे रहा था, उसको क्या किया जाता है, उसको फांसी दे दिया जाता है। तो कित्तूर विद्रोह कर्नाटक में हुआ था, ये दत्तक पुत्र वाला मामला था, और इसको जो है आपका रानी चेन्नप्पा को गिरफ्तार कर फांसी मृत्यु हो जाती है उनको गिरफ्तारी के बाद, और जो उसके साथी थे रायप्पा उनको फांसी दे जाती है। अंग्रेजों के द्वारा क्या होता है कि फांसी दे दी जाती है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं अब कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, अच्छा कोल विद्रोह तो मैंने पढ़ाया 1820 में। ठीक है, कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुकी विद्रोह। देखिए हमने एक पढ़ाया था आप लोग को कुका विद्रोह, याद है कि भूल गए। कुका विद्रोह वो राजस्थान में हुआ था, अब यहाँ कुकी विद्रोह है। कुकी विद्रोह मणिपुर में। ठीक है, अगर कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था, मणिपुर में हुआ था। अगर कुकी विद्रोह क्वेश्चन आए और मणिपुर ऑप्शन में ना रहे तो त्रिपुरा मारिएगा, अगर त्रिपुरा ऑप्शन में रहे और मणिपुर रहे तो मणिपुर ही मारना है। तो कुकी विद्रोह मणिपुर में हुआ था और त्रिपुरा में हुआ था। ये क्या था कि 1826 में क्या हुआ कि सरकार द्वारा जो झूम कृषि होती थी, उस झूम कृषि पे क्या किया गया, रोक लगा दिया गया। अब भाई वो उनकी पारंपरिक खेती थी, तो आप उस पर रोक लगा रहे हो, तो क्या हो रहा था, तो कुकी जनजाति ने क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, तो कहाँ हुआ था कुकी आंदोलन, कहाँ हुआ था, कुकी आंदोलन मणिपुर में और त्रिपुरा में। ठीक है, अच्छा झूम कृषि क्या है, देखिए झूम कृषि होता था कि जैसे कि जंगल का कोई भाग है तो उस पर क्या करते थे ये लोग, पहले खेत जंगल को साफ करते, फिर खेती करते, फिर जो उपज हो जाती थी एक फसल कटने के बाद क्या करते थे, वो वहाँ कुछ अनाज का जो अवशेष होता था वो सारी चीज़ों को जलाते थे, और फिर उस पे भूमि पे वो खेती नहीं करते थे, फिर दूसरी जगह खेती करते थे। तो ये क्या था, झूम कृषि था ये। ठीक है, और झूम कृषि जो है अभी भी क्वेश्चन आता है, ये पूर्वोत्तर भारत की ये कृषि है, झूम कृषि। अब आते हैं हम लोग अहोम विद्रोह। देखिए अहोम विद्रोह ये आसाम का था। ठीक है, अहोम विद्रोह आसाम में हुआ था, और ये क्या था कि अहोम विद्रोह जो हुआ था वहाँ के एक राजा थे, अंग्रेजों ने क्या किया, अहोम प्रदेश को अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहा, और इस वर्ग ने क्या किया, विरोध किया। और उसी के क्रम में गौधर कुंवर जो थे 1828 में अहोम लोगों की मदद से अहोम लोगों ने क्या किया, गौधर कुंवर को राजा घोषित कर दिया। ठीक है, किंतु ये सफल नहीं हो सका, ये भी सफल नहीं हुआ। अहोम 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 जो जाति थी वो क्या की कि अपना राजा घोषित की, किसको, गौधर कुंवर को। ठीक है, अहोम जनजाति, हाँ ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ हम नाम लगता है गोमधर लिख दिए, गोमधर ये होगा, ये गोमधर है। ठीक है मैं काट के ही लिख देता हूँ, गोमधर कुंवर। ठीक है, चलिए अब आते हैं खांसी। ये खांसी जो था मेघालय में है,
और अभी भी खासी जनजाति मेघालय की है। और आप लोगों ने अभी भी पढ़ा होगा कि गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ हैं, तो इन्हीं पहाड़ियों पे खासी जनजाति रहती थी और अभी भी है। अभी भी है ऐसी, आपका मेघालय में है ये खासी जनजाति। तो यहाँ एक विद्रोह हुआ था, खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था, 1829 में हुआ था। और नेता कौन थे? तो तीरथ सिंह, ठीक है। तो खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? मेघालय में। और नेता कौन था इसका? तीरथ सिंह था। आइए हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह आपका कहाँ हुआ था? ये छोटा नागपुर के एरिया में हुआ था, मतलब झारखंड में हुआ था। यहाँ आखिर हुआ क्या था कि ये कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। कुछ डेट याद रखना आपको, जैसे कि कोल विद्रोह याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो ये बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है। कोल विद्रोह जो है ना 1831 में हुआ था, ठीक है। और छोटा नागपुर में हुआ था। इसमें क्या था कि कोल जनजाति जो थी उसका ज़मीन जो है ना उस उनसे छीन करके मुस्लिम एवं सिखों को दे दिया गया। ये एक कारण हुआ। एक और कारण था क्या कि कोल जनजाति जो था वो चावल से शराब बनाती थी। अभी भी आप सुने होंगे गांव सब में कि चावल से शराब बना देता है, ठीक है। अब तो बिहार सरकार ने शराब उत्पादन और आपका इसको सेल पे भी क्या लगा दिया है, पाबंदी है बिहार में। तो सबको पता है कि बिहार में शराब बंदी है, ठीक है। तो ये चावल से निर्मित शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया। चावल से निर्मित शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया। तो इससे जो थे न कोल जनजाति जो थी विद्रोहित हो गई। उनको लगा कि ये हमारे जो हम लोगों के जो भी मतलब ये सिर्फ उत्पादन जो कर सिर्फ अपने यूज के लिए उत्पादन करते थे, ठीक है। और इस पे भी अंग्रेजों ने क्या किया? टैक्स लगा दिया। तो असंतोष बढ़ गया और 1831 में क्या हुआ कि विद्रोह भड़क जाती है। जिसका नेतृत्व किसने कर रहा था? जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत। तो याद कीजिएगा कि कोल विद्रोह 1831 में और नेतृत्व कर रहा था बुद्धो भगत। और ये कहाँ हो रहा था? तो छोटा नागपुर के एरिया में। बस इतना ही याद रखना है, इसमें भी ज़्यादा नहीं याद रखना है। खोंड विद्रोह, देखिए खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? ये ओडिशा में हुआ था, ठीक है। खोंड विद्रोह जो था, दोस्तों हम लोग को दिख नहीं रहा है शायद, अच्छा हाँ, देखिए खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? तो खोंड विद्रोह जो था वो ओडिशा में हुआ था, ठीक है। खोंड विद्रोह ओडिशा में हुआ था। तो यहाँ की जो जनजाति थी खोंड, उन्होंने ये विद्रोह चलाया था। आखिर विद्रोह चलाया क्यों था? तो ब्रिटिशर्स क्या थे कि उन्होंने एक नियम लाया कि नरबली जो प्रथा थी, जो जनजातियों की खोंडों की प्रथा थी कि नर की बलि देना, मतलब आदमियों को बलि दिया जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इस नियम को समाप्त कर दिया। तो खोंड जनजाति को ये एहसास हुआ कि ये लोग हमारे जो है ना धर्म में भी अब हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इसी के वजह से क्या होता है, 1846 में चक्र विसोई ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। चक्र विसोई ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। हालांकि ये विद्रोह भी उतना दिन तक नहीं चला और ये विद्रोह अंततः फिर शांत सा पड़ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। गडकरी विद्रोह, देखिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए कि कहाँ हुआ था। तो गडकरी विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्रोहों में से जो जनजातीय की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्रोह था उनमें से एक विद्रोह था ये संथाल विद्रोह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले कि ये जो विद्रोह था 1855 और 1856 में हुआ था, ठीक है, समझ गए। 1855 से 1856 में हुआ था।
और बीपीएससी का तो ये फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा है, ठीक है। और संथाल विद्रोह को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, हूल विद्रोह। क्या विद्रोह? हूल विद्रोह, ठीक है, ठीक है। आखिर ये आखिर कैसे हुआ, क्यों संथाल विद्रोह हुआ? तो आइए देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया कि जो भू राजस्व नीति थी, अस्थाई बंदोबस्त थी, ठीक है, इन्हें अपनी जमीन से क्या कर दिया गया? बेदखल कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। तथा अधिकारी जो थे इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, दमन किया, जबरन वसूली किया। तो इसी का जो पलटवार था वो क्या था? विद्रोह था। हालांकि आपको हम बता दें कि ये जो विद्रोह हुआ था ये भागलपुर जो है अपना, भागलपुर से लेके राजमहल की पहाड़ी, ये उस एरिया में हुआ था। और उस एरिया को हम लोग दामन ए कोह कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है, तो इसको ध्यान करके याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में हुआ था। इसका अन्य नाम क्या था? हूल विद्रोह था। और ये कहाँ हुआ था? तो भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी के बीच हुआ था। आखिर था क्या कि यहाँ से भागलपुर से लेके जो ये राजमहल की पहाड़ी है, तो वहाँ की जो ज़मीनें थी वो संथाल लोग जो थे उन्होंने उस ज़मीन को बनाया था। वो ज़मीन पहले बंजर थी, उन्होंने अपना खून पसीना एक करके उस भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया। और उसके बाद क्या हो गया, ब्रिटिशर्सों की उस ज़मीन पे नज़र पड़ गई और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस ज़मीन से उन लोगों को बेदखल कर दिया। तो उस ज़मीन को क्या बोला जाता था? दामन ए कोह कहा जाता था। और इस ज़मीन पे जो थे नेतृत्व कौन कर रहे थे, इस विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखिएगा, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, ठीक है। और कुछ महिलाएं भी थी इसमें जिनका नाम है झानो देवी और कुछ नाम था, ठीक है। एक दो महिलाएं भी थी इसमें जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्या होता है कि बेदखल कर दिया जाता। सिंधु कानू जो थे आदिवासियों को संगठित करते हैं और क्या करते हैं कि विद्रोह करते हैं। उन्होंने क्या किया, जमींदार जो थे उनके मकानों को, पुलिस स्टेशनों को, रेलवे स्टेशनों को में क्या किया, आगे लगा दिया, बोला जा सुहा हो जा। सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इस आंदोलन का दमन करने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया। इस एरिया में क्या हो गया, मार्शल लॉ। अभी लगाता है ना धारा 144, मतलब 144 क्या हो गया कि आप दो आदमी मिलके कहीं खड़ा होकर बातचीत नहीं कर सकते हैं। अगर बातचीत कीजिएगा तो आपको उठा के अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर बढ़िया से खातिरदारी किया जाएगा। क्या समझे, डंडा से बढ़िया से खातिरदारी होता है, ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ पे क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। सिंधु कानू पकड़ने के लिए 10,000 रुपया का भी इनाम रख दिया गया। हालांकि 1855 में सिंधु और 56 में कानू पकड़े गए और उन्हें गोली मार दिया गया, ठीक है। लेकिन 1856 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो विद्रोह को किसने दबाया था, याद रखिएगा, ये ब्रिटिश कमिश्नर थे भागलपुर के, ब्राउन जो थे भागलपुर के कमिश्नर थे, और मेजर जनरल लॉयड, इन्होंने क्या किया, विद्रोह का दमन कर दिया। और फिर एक परगना, संथाल परगना का इन्होंने एक जिला भी बनाया, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं रंपा विद्रोह। चलिए, रंपा विद्रोह क्या था? देखिए, रंपा विद्रोह आंध्रा में हुआ था, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये विद्रोह क्या था कि रंपा जनजाति जो थी वो पेड़ से जो है वो ताड़ी, समझते हैं ना आप लोग, ताड़ी। देखिए, जो पेड़ से तुरंत ताड़ी निकलता है, जैसे रात में लगाया और सुबह वो पेड़ से उतार रहा है, और उसी समय अगर उस ताड़ी को लेके पिया जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। हालांकि बिहार सरकार का ये इनिशिएटिव ही है कि ताड़ी को प्रमोट किया जाए, शराबबंदी के बाद ताड़ी को ही प्रमोट किया जाए। तो ये वही था कि ताड़ी लोग निकालते थे। तो इस पे क्या किया गया कि ब्रिटिशर्स ने जो है इस पे क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया।
1879 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसके विद्रोह में क्या हुआ, राजू सीताराम राजू दे थे, इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है। हालांकि 1924 में सीताराम राजू को गिरफ्तार करके उनको मार दिया जाता है और विद्रोह क्या होता है, पुनः विद्रोह समाप्ति हो जाता है। आइए एक और विद्रोह है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह, हम इसको देखते हैं, मुंडा विद्रोह। ठीक है, मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 तक। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मुंडा विद्रोह में अगर ऐसा ऑप्शन ना रहे कि 95 से 1901, तो मुंडा विद्रोह 1899 मारिएगा। कितना मारिएगा, 1800, हम यहाँ लिख देते हैं बगल में 1899। अगर ऐसा ऑप्शन रहे तो 1899 ही मारना है। ठीक है, इस टाइप का नहीं, क्योंकि 95 से ये कई साल हुए हैं, तो 1899 में ये फिक्स डेट है, ये पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो मुंडा विद्रोह जो है, तो इस विद्रोह को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको हम महाविद्रोह बोलते हैं, इसको हम उलगुलान विद्रोह बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको संथाल विद्रोह में बताया कि उसको हुल विद्रोह बोलते थे। ठीक है, तो उसी तरह मुंडा विद्रोह को हम लोग महाविद्रोह या उलगुलान विद्रोह बोलते थे। आखिर ये विद्रोह हुआ कहाँ था, तो ये विद्रोह भी आपका छोटा नागपुर झारखंड में भी हुआ था। ठीक है, ये झारखंड में हुआ था। इसमें क्या था कि उनकी जो खेती करने की परंपरा थी, उसमें एक परंपरा थी खुटकट्टी परंपरा। ठीक है, ये खुटकट्टी परंपरा क्या थी, ये जो खुटकट्टी परंपरा थी, इस परंपरा में जो ये जनजाति थी, ये सामूहिक रूप से खेती करती थी। ठीक है, ये सामूहिक रूप से खेती करती थी। अब जो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ आई थी भूमि को लेकर के जो उन्होंने नीतियाँ लाई, तो उसके अनुसार क्या था कि अब भूमि पर जो खेती व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा, मतलब भूमि किसी खास व्यक्ति का होगा, किसी को भूमि दिया जाएगा। तो इसके विरोध में क्या हुआ, मुंडा विद्रोह चलाया गया था। मुंडा विद्रोह जो चलाया गया, तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था, और बिरसा मुंडा का जन्म जो था वो 1875 में हुआ था। और बिरसा मुंडा जो थे, थोड़ा इसको हम दोस्त आगे करते हैं, आप लोग को दिख जाए। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 1875 में हुआ था। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1875 में जन्म हुआ था। ठीक है, 1875 में जन्म हुआ था, और ये एक ईश्वरवादी थे, मतलब एक ईश्वर पे विश्वास रखते थे। ठीक है, वो अपने आप को बोलते थे कि हमको भगवान जो है ना अपना दूत बना के भेजा है, और इसलिए वो बोलते थे सिंह बोगा जो होते हैं, वो आपके ये संथालों में ये शायद एक भगवान होते हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं, शायद हम बता रहे हैं। तो ये सिंह बोगा को जो है ना पूजा बोलते थे, सिंह बोगा की पूजा करो। ठीक है, तो ये कारण था। और ये विद्रोह जो कब फैला, ये 1900 में ये विद्रोह फैला, और जनवरी के अंत में क्या होता है कि सैलर केप पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा बिरसा मुंडा पराजित हो जाते हैं। किस पहाड़ी पर, सैलर केप पहाड़ी पे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो उनको सैलर केप की पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना से वो हार जाते हैं, और 3 फरवरी 1900 को सिंहभूम में उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, और फिर रांची के जेल में उनको रखा जाता है, और फिर बोला जाता है कि वो हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आपका मुंडा विद्रोह भी समाप्त हो गया। और एक विद्रोह है दोस्तों, इतना तो कोई खास विद्रोह नहीं था ये, लेकिन हम आपको बोले कि ये क्यों छूटेगा आपका, एक मैंने इसको भी बताने का कोशिश किया है। तो ये विद्रोह जो था आपका ताना भगत विद्रोह। ठीक है, ताना भगत विद्रोह 1914 में हुआ था। और ये विद्रोह जो था, जैसे कि उन्होंने टैक्स लगा रखे थे, ब्रिटिशर जो थे वो बहुत सारे टैक्स थे उनके, तो वही इन्होंने बोला था कि हम मालगुजारी टैक्स और बेगारी टैक्स नहीं देंगे। इन्होंने ऐलान किया था कि ये सारा टैक्स जो है ना हम नहीं देंगे। हालांकि जतरा भगत की मृत्यु हो जाती है
जतरा भगत की मृत्यु होने के बाद इस विद्रोह का जो नेतृत्व ताना भगत ने किया, और ये विद्रोह भी ज़्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि आपको पता ही है ब्रिटिश अपने आप को सुपीरियर मानते थे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है दोस्तों कि हो सकता है ये क्वेश्चन कभी पूछ दे कि रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी को किसने 400 रुपये का एक थैला गिफ्ट किया था आंदोलन के लिए? तो ताना भगत, याद रखिएगा, ताना भगत जो थे इन्होंने ही रामगढ़ में, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था ना आपका, इसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी को इन्होंने 400 रुपये का ये बैग दिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने आप लोग को समझा दिया ये जनजातीय आंदोलन जो था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं किसान आंदोलन वगैरह, कहाँ कौन से किसान आंदोलन हुए थे, तो फिर हम उस पर बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मन लगा के पढ़िए, बस अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा ला रा पीला में मत पढ़िए। जय हिंद दोस्तों।